Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate air capacitor is connected to a battery. The quantities charge, voltage, electric field and energy associated with the capacitor is given by Q naught, V naught, E naught and nu naught respectively. A dielectric slab is now introduced to fill the space between the plates of battery still in connection. Okay, the corresponding quantities now given by Q, V, E and U are related to previous ones as. Okay, ए में क्या गिवन है Q इज ग्रेटर देन Q नॉट, बी में गिवन है V इज ग्रेटर देन V नॉट, सी में गिवन है E इज ग्रेटर देन E नॉट, डी में गिवन है U इज ग्रेटर देन U नॉट। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके क्या क्या चेंजेस आ गए। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक क्या लिख सकते हैं। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आपने क्या कर दिया, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आपका क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसने क्या बोला है, एक बैटरी थी, उससे हमने एक कैपेसिटर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बच्चों हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर V होगा पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। ओके, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बैटरी आर स्टिल इन द कनेक्शन, क्वेश्चन में लिखा है, लैंग्वेज में पढ़िए, बैटरी स्टिल इन द कनेक्शन। और यहाँ पर आपका देखिए, अब डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट करते हैं जिसकी वैल्यू मैं क्वेश्चन में गिवन नहीं, मैं के मान लेता हूँ, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी V रहेगा और यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बताना है कि इन क्वांटिटीज में क्या क्या चेंज आएगा, Q में, V में, E में और U में। ओके, तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। ओके, टेबल बना लेता हूँ, टेबल में मैं लिख लेता हूँ V4। V4 मतलब जब आपका मीडियम क्या था, एयर मीडियम था। ओके, इस केस में आपका मीडियम क्या है, यहाँ पर एयर है। ओके, जिसके लिए के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, और मैं दूसरी टेबल किसके लिए बनाता हूँ, आफ्टर। आफ्टर में मैंने क्या कर दिया, आपका डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने उसका के लिख लिया है। ओके, अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमसे देख पूछा कि इन क्वांटिटीज में क्या क्या वेरिएशन होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल पर क्या, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले भी V था, बैटरी अभी भी कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी चार्ज, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी। तो V क्या आपकी वोल्टेज है, तो पहले वोल्टेज कितनी थी, V नॉट थी, तो अभी भी वोल्टेज कितनी रहेगी, V नॉट ही रहेगी। वो नीट में वोल्टेज क्या है, देखिए ये आप तो बैटरी का पोटेंशियल है V, इसको आप V ही रहने दीजिए। ओके, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी भी V था और अब पहले भी V था और अभी भी V है, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था, अभी भी V नॉट रहेगा। पहले भी पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि आपकी जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आपने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है। देखिए अब पहले भी क्या था, V और 0 था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इनका, V माइनस 0 V हो गया। इस केस में भी देखिए बैटरी तो अभी भी कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट ही रहेगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, V बाई डी से डिनोट करते हैं। ओके, देखिए V आपका पहले भी जो था अभी भी वही है, पहले आपका क्या था, V नॉट था बाई डी। ओके, डी मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, डिस्टेंस के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। ओके, डिस्टेंस सेम ही रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हमने क्या डिनोट किया, ई नॉट से डिनोट किया है। और अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वी नॉट तो अभी भी सेम था, वी नॉट क्या है, सेम है, और डी भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो ई आ रहा है वो पहले के इक्वल, ई नॉट के इक्वल ही है। ओके, तो देखिए पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, दो क्वांटिटी आप तो आपकी बिल्कुल सेम की सेम रह गई। ओके, अब देखिए, किसी के माइंड में ये आ सकता है कि सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूस कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट और के टाइम्स हो जाना चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी तो सर आपका 1/k होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है आपका, E इज इक्वल टू V बाई डी होता है। तो देखिए आपका चार्ज है, चार्ज वेरी कर रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं जाना, चार्ज भी आपका वेरी कर रहा है, तो चार्ज वेरी करेगा तो के से आपका के कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर चार्ज क्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यू क्या होता है आपका, क्यू आपका सीवी के इक्वल होता है। क्यू किसके इक्वल होता है, सीवी के इक्वल होता है। पहले कितना था आपका कैपेसिटेंस, आप मान लीजिए सी नॉट था, तो मैंने उसको सी नॉट बोल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था, इनिशियल वी नॉट था, ये आपका क्यू नॉट हो जाएगा इनिशियल में। ओके, अब इस बार हम क्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपका सीवी के इक्वल होगा। देखिए सी कितना हो जाएगा आपका, कैपेसिटेंस में अगर हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका इस बार जो सी डैश हो जाएगा, इस केस में सी हो जाएगा, वो के टाइम्स क्या हो जाएगा, सी नॉट हो जाएगा। कैपेसिटेंस में अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई कॉम्बिनेशन में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका कैपेसिटर तो इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो सी हो गया वो के टाइम्स सी नॉट हो गया। सी नॉट क्या था, इनिशियल था, और अब क्या हो गया कैपेसिटेंस, के टाइम्स सी नॉट। ओके,
तो यहाँ पर ये आपका कहता होगा के टाइम्स सी नॉट, और वी क्या पोटेंशियल वो ऐसे रहेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि पहले आपका पोटेंशियल क्या आ रहा था, सॉरी पहले आपका चार्ज की बात चलिए ना अभी, हाँ चार्ज। तो देखिए आपका ये तो आपका सेम रहेगा, तो हम बोल सकते हैं अब जो चार्ज हो गया वो के टाइम्स क्यू नॉट हो गया, चार्ज क्या हो गया आपका बढ़ गया है। देखिए सी नॉट वी नॉट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सी नॉट वी नॉट क्यू नॉट के इक्वल था, ये आपका के टाइम्स क्यू नॉट हो गया। तो चार्ज का वेरिएशन भी हमने देख लिया। और क्या बोला हमसे, वी अपने देख लिया, ई देख लिया, क्यू देख लिया। अब हम देखते हैं किसका, एनर्जी स्टोर्ड यानी कि यू का। ओके, तो देखिए बच्चों एनर्जी स्टोर का हम कैसे बता सकते हैं। एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एनर्जी स्टोर के लिए हम बोल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला होता है। ओके, एक फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी वी होता है, और हाफ टाइम्स क्यू इंटू वी ये भी होता है। ओके, मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मेरा पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करके थोड़ा फायदा है। देखिए अभी तो मैंने कैलकुलेट कर ली है क्वांटिटीज, लेकिन इन जनरल मुझे ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अभी तो मैंने क्यू भी कैलकुलेट कर लिया, सी भी कैलकुलेट कर लिया, तो मैं यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, तो मैं कौन सा फॉर्मूला का यूज करता, सी वी स्क्वायर का यूज करता, क्योंकि यहाँ पर आपकी वोल्टेज कांस्टेंट है। और कोई क्वेश्चन में अगर आपको क्यू कांस्टेंट देता है यानी कि वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, तो वहां पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, फिर मैं वहां पर आपका ये फॉर्मूला यूज करता। ओके, तो फॉर्मूला अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका यू नॉट क्या इनिशियल एनर्जी है, ये किसके इक्वल होती है, आपकी हाफ सी नॉट और वी नॉट के स्क्वायर के इक्वल। ओके, इनिशियल आपका ये था। अब क्या हो जाएगा, देखिए यू इस बार एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आपका ऐसे रहेगा सी नॉट, सी नॉट यानी कि कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस इस बार चेंज हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपेसिटेंस इस बार आपका के टाइम्स सी नॉट हो गया। यहाँ पर से हम बता सकते हैं कैपेसिटेंस अब क्या हो गया, के टाइम्स सी नॉट हो गया इंटू वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट तो आपका सेम रहा है, पोटेंशियल देखिए यहाँ पर भी वी नॉट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल वी नॉट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका वी नॉट का स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस सॉरी इस बार आपका जो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है ये कितनी होगी आपकी, के सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, यानी कि ये किसके इक्वल होगी, इनिशियल आपकी के टाइम्स यू नॉट होगी। ओके, तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ओके, अब हम देखिए ऑप्शंस पर मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि Q इज ग्रेटर देन Q नॉट। ओके, आपका Q आपका देखिए Q इज ग्रेटर देन Q नॉट। हम बोल सकते हैं कि इस बार देखिए पहले आपका विदाउट, जब आपका एयर थी तब आपका चार्ज Q नॉट था, जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कैपेसिटर फिर आपका चार्ज कितना हो गया, K टाइम्स Q नॉट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो Q आ रहा है वो Q नॉट से ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, V इज ग्रेटर देन V नॉट। V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर आपका कोई कनेक्ट नहीं आएगा, बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी पे क्या बोला है, ई इज ग्रेटर देन ई नॉट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो पहले से ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वी बाई डी होता है, और वी आपका सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर भी मैं अगेन वो चीज बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी नॉट बाई डी का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी बन जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, तो ये सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी में बोला है कि आपकी एनर्जी स्टोर्ड इज ग्रेटर देन यू नॉट, तो इस बार एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, के टाइम्स यू नॉट होगी, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, ए एंड डी आर द करेक्ट। हमारे क्या क्या आ रहे हैं, ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। क्या लिख सकते हैं, ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए और डी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।